हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब राजी खुशी। आज हमारा साइंस का ये पहला क्लास है और आज से लोको पायलट और टेक्नीशियन की कंबाइंड क्लास साइंस की चलने वाली है, जिसका ये आज फर्स्ट क्लास है। और आज से शुरू करेंगे हम मापन, मेजरमेंट। बेटा, मेजरमेंट का हमारे दैनिक जीवन में जैसे इतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है, इसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता। जिस तरह मैथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे दैनिक जीवन में अंक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसी तरह मात्रक भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे कि अगर आपको सब्जी लाने को कहते हैं आपके पिताजी और कहते हैं कि बेटा एक सब्जी लेकर के आओ, तो तुम क्या समझोगे? एक कहेगी आलू लेके आना है, एक लेके आना है। तो एक क्या है? एक किलोग्राम है कि किलोमीटर है कि किलो लीटर है या मीटर है या सेंटीमीटर, क्या है? तो एक ये आलू का वजन होगा तो ये किलोग्राम में होगा, ग्राम में होगा। तो इसी तरह से अगर लंबाई के बारे में बात कर लिया जाए, अगर ये कह दिया जाए कि बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो 4 के आगे किलोमीटर लगाया गया तब तुम्हें समझ में आया कि हाँ 4 किलोमीटर है। कह दिया जाए कि तुम्हारा एग्जाम सेंटर यहाँ से 100 मीटर दूर है, तो समझ में आ गया कि हाँ 100 मीटर। तो अंक के साथ साथ उसका मात्रक भी लगाया गया। तो देख रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में जितना महत्वपूर्ण अंक है, डेली लाइफ में जितना अंक हम जितनी बार यूज करते हैं, उतनी ही बार उसके साथ में मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये आज मापन हमारा इसी पर पहला चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से पूछता भी बहुत है एग्जाम में। आप इसको समझ लेंगे, एग्जाम में भी फ़ायदा करेगा, आपकी डेली लाइफ में भी फ़ायदा करेगा। तो ध्यान से सुनिए मैं इसमें क्या बताने जा रहा हूँ। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स या इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। कहने का मतलब कि मात्रक पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिकों ने एक साथ बैठा और कहा कि ऐसा है कि हम लोग एक ऐसा कॉमन मात्रक बनाते हैं या स्टैंडर्ड एक ऐसा बना लेते हैं कि जिसको यूनिवर्सली सभी लोग फॉलो करेंगे। पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज उसको वही मात्रक को फॉलो करेंगे। तो इस तरह के जो मात्रक बनाए गए उनको 7 मूल मात्रक बनाए गए, ये हैं सातों। इसके बाद इसमें व्युत्पन्न मात्रक है, फिर कुछ नए मात्रक, कुछ नए राशियां और जुड़ गई। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा 7 मूल मात्रक आज पढ़ लेंगे। उसके बाद 2 ठो जो है ये और भी हैं, इनको बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है जानकारी के लिए। इसके बाद कुछ जो नए मात्रक, वीमा और राशियां पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं। फिलहाल ये आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए सबसे पहली राशि है लंबाई का आता है। लंबाई का मात्रक मीटर है, इसको एम से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। फिर दूसरा राशि आता है द्रव्यमान का। द्रव्यमान का मतलब भार से है, वजन से है। तो इसका मात्रक क्या? किलोग्राम। आप कहेंगे ग्राम क्यों नहीं? भाई वैज्ञानिकों ने सभी मिल करके इसको किलोग्राम में रखा हुआ है यहाँ पे एसआई पद्धति में, तो हम किलोग्राम में ही लेंगे। ये आपको रटना होगा, ये कभी ग्राम नहीं हो सकता, ये कभी किलोमीटर नहीं हो सकता। इसका मूल मात्रक जो है, लंबाई का मूल मात्रक सिर्फ मीटर ही रहेगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। द्रव्यमान का मूल मात्रक सिर्फ किलोग्राम रहेगा और इसका किससे प्रदर्शित करेंगे? केजी से। वीमा के बारे में हम चूंकि आपको बाद में बताते हैं, अभी वीमा यहाँ पे नहीं, वीमा का डिस्कशन एक अलग से कर लिया जाएगा। अभी देखिए तीसरा है समय का। समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, एसआई पद्धति में समय का मात्रक सेकंड है, मिनट नहीं, घंटा नहीं। एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या? सेकंड। ऐसे प्रदर्शित करेंगे। उसी तरह ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मात्रक केल्विन है, के से प्रदर्शित करेंगे। आप कहेंगे डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं? बेटा वो भी है,
उसको भी बाद में पढ़ाया जाएगा। 4-5 तरह की ये टेम्परेचर के अलग अलग होते हैं मात्रक, एक दूसरे में कन्वर्ट करना। जब टेम्परेचर पढ़ाएंगे तो वो सारा डिटेल में आ जाएगा, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 7 मूल मात्रक के राशि और उसके मात्रक याद कर लीजिए बस। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। क्या हो गया? विद्युत धारा, करंट, ये जो हमारे तार में जो करंट बहती है, बिजली जो दौड़ती है, धारा, उसको हम एम्पियर में नापते हैं। मात्रक उसका एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं, उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद छठवा ज्योति तीव्रता। कहीं ये ज्योति तीव्रता कौन सी बला है? चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया ज्योति तीव्रता क्या है। बेटा, एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जला लो और वो मोमबत्ती कितना प्रकाश, उसका तेज कितना होता है, प्रकाश उसका किस तीव्रता से फैलता है, बस वही उसका तेज ही ज्योति तीव्रता है। इस ज्योति की जो तीव्रता है, जो इस ज्योति का जो तेज है, वही ज्योति तीव्रता कहलाती है बेटा। मात्रक उसका कैंडेला, ये कैंडल से कैंडेला बना है, हमेशा याद रखना, कैंडल से कैंडेला, ज्योति तीव्रता, ये ज्योति, इसका फैला हुआ प्रकाश यानी फैला हुआ तेज, उसकी तीव्रता हो गई। मात्रक क्या हुआ? कैंडल से है तो कैंडेला हो गया, CD से प्रदर्शित करते हैं, कैंडेला। ओके, अब देखो 7वां जो है हमारा मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा बेटा, गांव देहात के जो हाट बाजार में आप देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं 10-5 रुपए वाली, उसको ढेर में रख के बेचते हैं। जैसे नींबू को ढेर लगा के बेच दिया जाता है। 3 नींबू का ढेर है तो 5 रुपए, 6 नींबू का ढेर है तो 10 रुपए। तो बस ये वही ढेर है, पदार्थ की मात्रा यानी ढेर। अब तो ढेर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, हर चीज़ वजन में मिलने लगी है। तो लेकिन अभी भी गांव हाट में नींबू है, धनिया है, मिर्चा है, ये सब चीज़ें जो है ढेर में मिलती है, तो पदार्थ की मात्रा वही ढेर हो गई। इसको हम लोग किसमें इसका मात्रक होता है? मोल कहते हैं, मोल। पदार्थ की मात्रा का जो होता है मात्रक मोल होता है, MOL से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 1 से लेकर के 7 तक मूल राशि हो गई, ये उसके मूल मात्रक हो गए, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके एग्जाम के साथ साथ दैनिक जीवन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बेटा एक चीज याद रखना, ये SI पद्धति में है ये सारे मात्रक, चूंकि पद्धतियां और होती हैं, SI हो गई, MKS हो गया, CGS हो गया, तो ये तमाम पद्धतियां हैं, लेकिन ये हमारा इंटरनेशनल मानक का है, इंडिया में भी यही फॉलो होता है, आपके एग्जाम में भी यही फॉलो होगा। यही कोई भी कन्वर्जन कहा जाएगा आपको इसी में करना होगा, इन्हीं में कन्वर्जन करना होगा। इसके अलावा अगर आपका कन्वर्जन जैसे क्वेश्चन में किलोमीटर दिया हुआ है, आप जब तक कहा ना जाए आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये सब आपको करना सिखा दूंगा, चुटकियों का खेल है। उसके बाद देखिए ये 2 संपूरक मात्रक आ जाते हैं। संपूरक मात्रक में क्या है? समतल कोण। कोई समतल कोण हो गया, जैसे आप कागज पे ड्रा करते हैं, कुछ एंगल बना लेते हैं या चौकोर बना लेते हैं, तो उसका जो कोण होता है वही समतल कोण हो गया। इसको किसमें? स्टेरेडियन में, और लिखते किसे? RAD। फिर उसके बाद दूसरा हो गया घन कोण, सॉलिड एंगल। घन कोण मतलब कि जिसकी विमाएं हो, 3 विमाएं हो, 3 डायमेंशनल हो। जैसे टीवी, आपकी टीवी का सतह लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और उसकी ऊंचाई होता है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये इस तरह के जो डायमेंशन वाले होते हैं, इसका कोण ऐसे स्टेरेडियन होता है। जैसे ये कोण नाप दिया जाए, ये कोण नाप दिया जाए, ये कोण नापना हो, ऐसे करके, तो ये जो इसका जो एंगल नापा जाएगा वो स्टेरेडियन उसका मात्रक लिखेंगे और SR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। इसके अगले क्लास में आपको मैं बताने जाऊंगा कुछ नए राशियां आई हैं, कुछ उसके मात्रक हैं, तमाम अलग अलग प्रकार के। अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको फिलहाल ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जब तक ये चीज़ याद नहीं रहेगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। आपको समझ में नहीं आएगा हम मीटर में चेंज करें,
ग्राम में चेंज करें, क्योंकि हर जगह नहीं बताएगा कि SI पद्धति में आपको उसका आंसर लिखना है मात्रक को। इसको आप बैठा लीजिए, कोई भी आंसर लिखेंगे SI पद्धति में लिखा है, जब तक कुछ स्पेशल आपसे कहा न जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।